हाय गाइस, आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारतीय व्यवसाय कक्षा 5वीं। दूसरी इकाई, एक गांव और शहर। गांव। लेखन अभ्यास। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 पर दिए गए गांव के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। 1. इस चित्र में कहाँ का दृश्य दिखाया गया है? उत्तर, इस चित्र में गांव का दृश्य दिखाया गया है। 2. चित्र में दिखाई दे रहे पशु पक्षियों के नाम लिखो। उत्तर, चित्र में कुत्ता, बकरी, गाय, मुर्गी और कौवा दिखाई दे रहा है। 3. चित्र में दिए गए घोषवाक्य लिखो। उत्तर, चित्र में दिए गए घोषवाक्य: स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम। 4. चित्र में दिखाए गए यातायात के साधनों के नाम लिखो। उत्तर, चित्र में दिखाए गए यातायात के साधन कौन से है? तो साइकिल और बैलगाड़ी। 5. गांव का विद्यालय कैसा है? उत्तर, गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो कोष्टक में हमें क्या दिया गया है? कुएं, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, समता और साइकिल। इसका चुनकर हमें इधर लिखना है। 1. खेत। जोतने बोने के लिए लोग डैश डैश का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? ट्रैक्टर का। ये ट्रैक्टर हम इधर लिखेंगे। 2. विद्यालय का नाम डैश डैश विद्यालय है। विद्यालय का नाम क्या है? समता। देखो इधर हमने समता लिखा। 3. डैश डैश गांव का लोकप्रिय वाहन है। तो अभी हमारे पास रह गया है बैलगाड़ी और साइकिल। तो साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है। 4. सामान ढोने के लिए गांव में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। तो सामान ढोने के लिए कौन सा वाहन उपयोग किया जाता है? तो बैलगाड़ी का। 5. गांव के लोग डैश डैश के पानी का उपयोग करते हैं। गांव के लोग कौन से पानी का उपयोग करते हैं? तो कुएं का। शहर। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिए गए शहर के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो अपना जो पुस्तक है उसमें 27 पेज पर जो चित्र दिया है उसके अनुसार ही हम इधर उत्तर लिखेंगे। 1. चित्र में कौन कौन से घोषवाक्य लिखे हुए हैं? उत्तर, चित्र में स्वच्छ नगर, सुंदर नगर और अनुशासन के साथ देश का विकास, यह घोषवाक्य लिखे हुए हैं। 2. शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? उत्तर, शहर की सड़कों पर बसें, कारें, दुपहिया तथा रिक्शे आदि वाहन चलते हैं। 3. शहर में सड़क कहाँ से पार करनी होती है? उत्तर, शहर में सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी होती है। 4. चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? उत्तर, चौराहे पर सिग्नल आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। 5. हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? उत्तर, हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। प्रश्न 2, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। 1. शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं।
तो गलत है। शहर के मकान एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा होता है। 2, शहर में रिक्शे नहीं चलते। तो शहर में रिक्शे भी चलते हैं, इसलिए यही भी विधान गलत है। 3, शहर में 2 मंजिल वाली बसें भी चलती हैं। तो हाँ, शहर में 2 मंजिल वाली बसें चलती है, यह विधान सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगाया है। 4, शहर में स्त्रियां साड़ियां नहीं पहनती। ये विधान गलत है, इसलिए हमने इधर गलत का चिन्ह लगाया है। 5, शहर में मकानों की छतों पर पानी की टंकियां बनी होती है। ये विधान सही है, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगाया है। 6, शहर में वाहनों के नियंत्रण के लिए सिग्नल लगे होते हैं। हाँ, शहर में लगे होते हैं, मतलब यह विधान सही है, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगाया है। 2, मौखिक कसौटी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 1, तुम किस शहर और गांव में रहते हो? तो यहाँ आप अपने गांव का, शहर का नाम बोल सकते हो। 2, तुम्हारे शहर अथवा गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं? इसके लिए हम यहाँ गांव में रहते हैं तो गांव का, और शहर में रहते हैं तो शहर का भी सुविधाएं बारे में बोल सकते हैं। 3, तुम्हारे शहर अथवा गांव में यातायात की क्या व्यवस्था है? जो है आप बोल सकते हो। 2, उपक्रम कृति। 1, तुम्हें शहर पसंद है या गांव? क्यों? 2 कारण लिखो। यहाँ आप अपने मन से भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है उत्तर, मुझे गांव पसंद है। गांव में पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण हरियाली होती है। देखो, यहाँ एक कारण दिया गया है कि वहाँ ज्यादा हरियाली होती है, इसलिए मुझे गांव पसंद है। दूसरा, हरियाली देखकर मन खुश होता है। गांव में प्रदूषण कम होने के कारण लोग कम बीमार होते हैं। दूसरा कारण भी उन्होंने यहाँ लिखा है कि मतलब लोग भी कम बीमार पड़ते हैं और पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण मन खुश रहता है हरियाली देखकर। 2, अपने गांव के विकास के लिए अपनी योजनाओं की सूची बनाओ। उत्तर, अपने गांव के विकास के लिए हमें अच्छे रास्ते, अच्छी यातायात के लिए बनाने चाहिए। अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी पाठशाला बनानी चाहिए। खेती के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। अस्पताल की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। इस जगह पर आप अपने मन से भी जवाब लिख सकते हो। धन्यवाद।